बच्चा पैदा हुआ पॉस्टर जी, उसको ब्लड इन्फेक्शन हो गई थी पॉस्टर जी, और 4 दिन के अंदर ही उस बच्चे की डेथ हो गई पॉस्टर जी। इन्होंने सब कुछ करके देखा, जैसे तांत्रिक बाबाओं के पास अलग अलग जगहों पे भी गए, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। इनको पैरालाइज अटैक हो गया, जिसकी वजह से पॉस्टर जी लेफ्ट टांग और बाजू ने काम करना बंद कर दिया पॉस्टर जी। इनको सहारा देकर वॉशरूम भी लेके जाते थे, टॉयलेट भी लेके जाते थे इनके हस्बैंड। कुछ भी खाते थे पॉस्टर जी, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग्स हो जाती थी, और 10 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया पॉस्टर जी। उस समय इनको लगता था कि शायद ही मैं बच पाऊं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम शहनाज है, ये जंड के रहने वाले हैं, अमृतसर के। तो अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2020 में इनकी शादी हुई, और अपोस्टल जी उसके बाद 2021 में इस बच्चे ने जन्म लिया अपोस्टल जी। और उसके बाद इनका कहना है कि 3 साल बाद इन्होंने दूसरे बेबी की प्लानिंग की अपोस्टल जी। जब प्रेगनेंसी का समय पूरा हुआ तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद इनके घर में जब बच्चा पैदा हुआ अपोस्टल जी, उसको ब्लड इन्फेक्शन हो गई थी अपोस्टल जी, और 4 दिन के अंदर ही उस बच्चे की डेथ हो गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब फिर तीसरे बच्चे की जब इन्होंने प्लानिंग की, तो अपोस्टल जी डिलीवरी का समय पूरे होने के बाद अपोस्टल जी फिर से बच्चा पैदा हुआ, और सेम डेट अपोस्टल जी, सेम दिन इनका कहना है कि उसके बाद सेम डेट को उसी बच्चे की भी डेथ होगी, सेम कंडीशन में अपोस्टल जी, ब्लड इन्फेक्शन हो गई। और ऐसे करके नेगेटिविटी इनकी जिंदगी में काम कर रही थी पॉस्टल जी। लगातार इनको व्यभिचार की सोचें आती थी पॉस्टल जी, रात को सोते समय दब्बे पड़ते थे, और घर में बहुत ज्यादा लड़ाई क्लेश रहता था पॉस्टल जी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान थे। इनके परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे पॉस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने सब कुछ करके देखा, जैसे तांत्रिक बाबाओं के पास अलग अलग जगहों पे भी गए, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। फिर उन्हीं समय के दौरान अपोस्टल जी इनको गुड न्यूज मिली, और इन्होंने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आज से 1.5 साल पहले आना शुरू किया। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ही यहाँ पर आए, जितने हालात थे, नेगेटिविटी थी, सारी इनकी जिंदगी में खत्म हो गई अपोस्टल जी, और उसके बाद शांति से जिंदगी व्यतीत करने लगे। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ही ये सब कुछ अच्छा हुआ इनकी जिंदगी में, बाद में जो दर्जा परमेश्वर को देना चाहिए था वो दर्जा ये दे नहीं पाए। कभी मीटिंग में आ गए, कभी ना आए अपोस्टल जी। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे इनका गांव है अपोस्टल जी, लेकिन कभी आ गए, कभी ना आए, कभी मिस कर दिया। ऐसे अपोस्टल जी ये मिस करते थे मीटिंग्स को, और जिसकी वजह से नेगेटिविटी को फिर से इनकी जिंदगी में काम करने का मौका मिल गया अपोस्टल जी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी फिर से इनका कहना है कि खुद इनकी कंडीशन खराब हो गई अपोस्टल जी। जैसे 1 साल से इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, और साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1 साल से इनको लकोरिये की प्रॉब्लम थी, और पेट में बहुत ज्यादा दर्दें रहती थी, जिसकी ये दवाइयां खा रहे थे, लेकिन कोई भी हल नहीं मिल रहा था। और यहाँ तक कि इनका ध्यान भी नहीं जा रहा था कि जिस परमेश्वर ने मुझे पहले चंगा किया वो बाद में भी चंगा कर सकता है। इन्होंने ये सोचने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया अपोस्टल जी। दवाइयां खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। ये कौन नहीं आपको अच्छा सोचने देगा परमेश्वर की ओर? शैतान, दुष्ट। कब? जब तुम अनाज्ञाकारी में चलोगी, वो आपकी बुद्धि बंद करेगा। तुम्हें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा रोज, ताकि जो परमेश्वर तुम पर बड़ा दया करता है, अनुग्रह करता है, सब कुछ सही करता है, बीमारी को दूर करता है, हालात को दूर करता है। जो सोचो, हमेशा ये पॉइंट सीखना, अगर जो हालात डॉक्टरों से नहीं गया, संसार से नहीं गया, कोई बीमारी, रोग, मुश्किल, अगर उसे परमेश्वर के घर में आकर परमेश्वर दूर करता है अपने दास को यूज करके, तो सोचो जो काम संसार से नहीं हो सकता था, डॉक्टरों से नहीं हो सकता था, अगर उससे हम खरे वफादार बन गए, फिर वो आपको क्या कुछ देगा। सोचो, दुष्ट चाहता है कि आप मौका दो, आपकी वो बुद्धि बंद करे, ताकि वो सब आपको ना मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ये हमेशा पॉइंट आपके दिमाग में रखना चाहिए, आपको लिख कर रखना चाहिए, आपके सामने लिखा हुआ न चाहिए, जो रोज आपको समझ आए, रोज आप ये दिमाग और अंगीकार कर पाओ। सोच लो ये बात को ना। अभी सब कुछ ठीक होने के बाद लकोरिया हो गया, जब 3 किलोमीटर दूरी पर घर, इधर पास गांव है जी अपोस्टल जी। क्या नाम है? जंड। किस साइड है? नंगल की साइड अपोस्टल जी, मानावाला से आगे नंगल, उस तरफ जी। तो 3 किलोमीटर की दूरी तो पैदल आ जाते हैं लोग, 4-5 किलोमीटर तो मैं वॉक कर लेता हूँ। तो ये तो बहुत
डिस्टेंस छोटा सा है, लेकिन फिर लकोरिया हुआ, माइग्रेन हुआ, तो फिर समझ में नहीं आया कि मैं प्रार्थना कराऊं, परमेश्वर ने पहले हालात ठीक किए, ऐसे बुद्धि बंद कर देता है ना वो। लेकिन फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी आज से 15 दिन पहले इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है पास्टर जी। इनका कहना है कि इनकी लेफ्ट साइड इनको पैरालाइज अटैक हो गया, जिसकी वजह से पास्टर जी लेफ्ट टांग और बाजू ने काम करना बंद कर दिया पास्टर जी। और साथ में इनका कहना है कि इनको सहारा देकर वॉशरूम भी लेके जाते थे, टॉयलेट भी लेके जाते थे इनके हस्बैंड। कुछ भी खाते थे पास्टर जी, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग्स हो जाती थी और 10 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया पास्टर जी। इतनी इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी और सांस रुकने लगा, बहुत ज्यादा कंडीशन इनकी खराब थी पास्टर जी। उस समय इनको लगता था कि शायद ही मैं बच पाऊं, लेकिन पास्टर जी उसके बाद फिर से इनके हस्बैंड ने इनको उत्साहित किया कि जिस परमेश्वर ने हमें पहले हालातों से निकाला है वो हमें अब की बार भी निकाल सकता है, हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो फिर पास्टर जी इनका कहना है कि फिर ये यहां पर आए। तो पास्टर जी यहां पर जैसे आप वचन देने के बाद मास प्रे कर रहे थे, तो पास्टर जी उसी समय मास प्रे के दौरान ये सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा आया, उस समय का सीन है पास्टर जी। छूट जाओ, छूट जाओ, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। तुम्हारी चंगाई प्रकट हो रही है, तुम्हारे जीवन में खुद आज काम कर रहा है, तुम्हारी बंद नाड़ियां खुल रही है, माइग्रेन जा रहे, सिर के दर्द जा रहे, दिमाग की बंद नाड़ियां खुल रही है। छूट जाओ, छूट जाओ। वो सामर्थ वाली हड्डियों में काम कर रही है। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे उस समय आपके द्वारा प्रेयर हो रही थी, वर्ड्स आ रहे थे पवित्र आत्मा के जब आपके मुंह से, तो इनका कहना है कि उसी समय दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के गया और जो मेरी बाजू पैरालाइज के कारण काम नहीं कर पा रही थी, इनका कहना है कि उसी समय मेरी बाजू ने काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने लेहन प्रार्थना भी करवाई पास्टर जी उसी दिन, उस समय का भी लेहन सीन है पास्टर जी। चलो खुदाबंद, इसके भी जो लकोरिया है, ब्लड है, ये बीमारी चाहे शतन निकल, शट ऑफ फ्री। पास्टर जी इनका कहना है कि पहले जो दवाइयां खाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा था पास्टर जी, जैसे लेन प्रार्थना करवाई, इनका कहना है कि उसी दिन यहीं पे 10 दिन बाद इन्होंने खाना खाया और उसके बाद बिल्कुल फ्री हो गए पास्टर जी। कोई दवाई नहीं, बिल्कुल फ्री है, कोई बीमारी नहीं अभी। देख लो ना परमेश्वर हमारा कितना बड़ा है। हम ही आगे पीछे हैं, हम ही को समझनी अच्छी वाली है ना, वो भला परमेश्वर है। तारीफ करो इस दुआई के लिए जोर से।